अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूवर्स आलू और अंडे, और हम इसके साथ ऐड करेंगे चिकन नेक, मुर्गी की गर्दनें। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो ना ऐड करें। और मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ, ये एक बहुत ही मज़े का और चिकन का सालन के तरह जायका आएगा चिकन नेक डालने से। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यू आने वाले व्यूवर्स से जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करेंगे। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो नेक ले ली थी, चिकन नेक ले ली थी, यानी कि मुर्गी की गर्दनें। इन्हें अच्छे से वॉश करके रख लिया था। व्यूवर्स ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। और उसके बाद मैंने ले लिया है आलू मैंने आधा किलो ही लिए हैं, और इन्हें भी मैंने 4 हिस्सों में कट लगा के बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने ले लिया है प्याज मैंने यहाँ 2 अदद ली थी, इन्हें बारीक बारीक स्लाइसिस में कट करके रख लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है टमाटर भी मैंने 2 दरमियाने साइज के लिए थे, इन्हें भी बारीक बारीक क्यूब्स में कट करके रख लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, इन्हें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये। उसके बाद मैंने स्पाइसेस में लिए हैं व्यूवर्स 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, टीस्पून मैंने ली है हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है साथ गरम मसाला, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है व्यूवर्स 2 तेज़ पत्ते और 1 बादियान का फूल, और हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा। और उसके बाद मैंने ले लिया है हरा धनिया मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है 3 से 4 हरी मिर्चें, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और अब हम इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया था, आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे मिक्स करते रहना है। ये देखें व्यूवर्स यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन जो है वो होना शुरू हो गया। अब आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि सारा प्याज जो है वो एक ही कलर में ब्राउन हो, गोल्डन ब्राउन हो। और यहाँ पे अब हम इसे 1 से 2 मिनट और गोल्डन थोड़ा सा करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर दें, इसको साइड पे कर देंगे, निकाल लेंगे। और अब हम उसी ऑयल में ऐड कर देंगे मुर्गी की गर्दनें। फ्लेम यहाँ पे हाई रखा हुआ है। मुर्गी की गर्दनें सारी ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा अच्छे से करेंगे मिक्स। व्यूअर्स हमने मुर्गी की गर्दनें डालने के बाद ऑयल में हमने इसे 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए व्यूवर्स यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़ पत्ता और बादियान का फूल और ज़ीरा जो हमने रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम फिर इसके 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे ताकि बादियान के फूल की जो खुशबू है वो ऑयल में और चिकन में अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो हमने बना के रखा हुआ था, वो ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। व्यूवर्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि लहसुन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। यहाँ पे बुनाई जो है वो लहसुन की हो गई थी, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्यूरी ये प्याज और टमाटरों की जो मैंने बना के रखी हुई है। प्याज जो हमने ब्राउन की थी उसकी हमने प्यूरी बनाई थी, वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करेंगे फुल फ्लेम पे। ये देखें व्यूवर्स यहाँ पे 5 से 7 मिनट जो है वो भुनाई हो गई थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा अच्छे से करेंगे मिक्स, और अब हम इसकी भुनाई करेंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट। व्यूवर्स आप लोगों ने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और मसाला जो है वो अलग हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन की उतना अच्छा सालन बन के तैयार होगा। ये देखें यहाँ पे आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो गया होगा। 5 से 7 मिनट बाद हमने मसाले की कितनी अच्छी भुनाई की है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाला जो है वो अलग हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे
आलू ऐड करने के बाद भी हम इसे 5 से 7 मिनट इसे दोबारा भुनाई करेंगे। आलू ऐड करके हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करते हुए साथ ही हमने इसकी भुनाई भी कर ली थी 5 से 7 मिनट। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए थे, भुनाई हो गई थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा कप भर के पानी। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि जिसमें मुर्गी की गर्दनें और आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं और शोरबा भी, ग्रेवी भी हल्की सी रह जाए, ताकि बाद में हमें पानी ऐड ना करना पड़े। आपने इतना पानी ऐड करना है और अब हम इसे फुल फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इसमें बॉयल आना शुरू हो गया था। अब हम इसका फ्लेम जो है वो आहिस्ता कर देंगे, मीडियम कर देंगे। हमने फ्लेम इतना करना है व्यूअर्स कि इसमें हल्का हल्का बॉयल जो है वो आता रहे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट हम इसे ढक कर रख देंगे। यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट इसको ढक कर रख दिया है और 15 से 20 मिनट यहाँ पर हो गए थे व्यूअर्स। अब हम अपना सालन जो है वो चेक कर लेते हैं कि मुर्गी की गर्दनें और आलू गले हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आलू और गर्दनें बहुत अच्छे से गल गई थी और अब हमारा शोरबा भी जो है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ्लेम जो है वो हाई करूँगी और शोरबा देखें कितना अच्छा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्लेम यहाँ पे अभी ऑन ही है व्यूअर्स। और उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से भी कम हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, 2 चुटकियाँ गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट ढक कर रख देंगे और फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। और अब ये देखें 2 से 3 मिनट बाद हमारे सालन की फाइनल लुक के माशाल्लाह कितना अच्छा और यमी बन के तैयार हुआ है। चलिए अब हम अंडे बॉईल कर लेते हैं। अंडों के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है व्यूअर्स पानी और उसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप लोग ज़रूर ऐड किया करें, इससे जो है वो अच्छा अंडे बॉईल होते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें एक एक करके अंडे ऐड कर देने हैं। व्यूअर्स, अंडे बॉईल करके डालना है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें। और यहाँ पे एक एक करके हम सारे अंडे ऐड कर लेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड हैं। अंडे सारे ऐड करने के बाद व्यूअर्स हमने इसे अच्छे से बॉईल कराना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे रखेंगे बॉईल होते हुए फुल फ्लेम पे। और अंडों को आपने इसी तरह रख देना है इसी पानी में और उसके बाद छील लेना है। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने अंडे जो हैं वो छील लिए थे और ये हमारा वही सालन है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे ऐड करने के बाद अब हम इसे दोबारा अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं आपको सालन को डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि हमारा सालन कितना अच्छा और कितने मज़े का बन के तैयार हुआ है। ये देखें, ये रही हमारे सालन के फाइनल लुक। फिर मिलते हैं व्यूअर्स एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।